वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? वाक्य। वाक्य की क्या परिभाषा होती है? सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य की क्या परिभाषा होती है? वाक्य में जिसके बारे में बताया जा रहा हो उसे क्या कहते हैं? उसे उद्देश्य कहते हैं। और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। अब हम इसे कई उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिया है? योहान खेलता है। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? योहान के बारे में। योहान क्या है? उद्देश्य। और योहान के बारे में क्या बताया जा रहा है? वो खेल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? विधेय। खेलता है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? युवराज पत्र लिखता है। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? युवराज के बारे में। युवराज क्या कर रहा है? तो युवराज क्या है यहाँ पे? उद्देश्य। और युवराज क्या कर रहा है? युवराज पत्र लिख रहा है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? तुम गाड़ी चलाते हो। तो तुम यहाँ पे क्या है? उद्देश्य। तुम के बारे में क्या बताया जा रहा है? वो हमारा विधेय हो जाएगा। गाड़ी चलाते हो। क्या करते हो? गाड़ी चलाते हो। अब अगला एग्जाम्पल है हमारा, चोरी करना पाप है। क्या है? चोरी करना पाप है। तो यहाँ पे क्या है? चोरी के बारे में बताया जा रहा है। चोरी कैसा कर्म है? चोरी करना पाप है। यानी चोरी कैसा कर्म है? पुण्य कर्म नहीं है, पाप कर्म है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? 5वां, मूर्ख भेद बता देता है। तो यहाँ पे मूर्खों की विशेषता बताई जा रही है। मूर्ख क्या करता है? अपना सीक्रेट सबको बता देता है। मूर्ख भेद बता देता है। तो यहाँ पे मूर्ख के बारे में क्या बताया जा रहा है? भेद बता देता है। तो ये हो गया हमारा विधेय। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। किसान हल चला रहा है। तो किसान के बारे में बताया जा रहा है। किसान क्या करता है? किसान हल चला रहा है। किसान क्या कर रहा है? हल चला रहा है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। दिल्ली यमुना के किनारे बसी है। तो दिल्ली के बारे में बताया जा रहा है। दिल्ली कहाँ बसी है? यमुना के किनारे। यमुना नदी के किनारे बसी है। यमुना के किनारे बसी है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? हमें प्रदूषण से बचना चाहिए। तो हमें क्या है इसमें? उद्देश्य। क्या करना चाहिए हमें? प्रदूषण से बचना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रदूषण से बचना चाहिए। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? अध्यापिका हिंदी पढ़ाती है। तो अध्यापिका के बारे में बताया जा रहा है। अध्यापिका क्या करती है? अध्यापिका हमें हिंदी पढ़ाती है। तो हिंदी पढ़ाती है क्या होगा? विधेय। हिंदी पढ़ाती है।
अगला एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 10। अलका बाजार जाती है। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? अलका के बारे में बताया जा रहा है। अलका क्या करती है? अलका बाजार जाती है। अलका बाजार जाती है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा? कुछ छात्राएं मैदान में खेल रही है। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? कुछ छात्राएं बच्चे छात्र का लिंग क्या करते हैं? छात्री। छात्र का लिंग क्या होता है? छात्रा। लिंग पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्या है? कुछ छात्राएं मैदान में खेल रही हैं। मैदान में खेल रही है क्या है? विधेय है। और कुछ छात्राएं क्या है? उद्देश्य है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है? दिनेश खाना खाता है। दिनेश क्या करता है? दिनेश खाना खाता है। तो दिनेश के बारे में बताया जा रहा है। तो दिनेश हमारा क्या है यहाँ पे? उद्देश्य। और उद्देश्य के विस्तार को क्या कहते हैं? विधेय। यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी पता चलता है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। जैसे दिनेश, दिनेश क्या है? उद्देश्य है। और खाना खाता है क्या है? खाना खाता है, ये क्या है? विधेय। अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। एक बार फिर से हम प्रैक्टिस करते हैं। योहान खेलता है, तो यहाँ योहान यहाँ पे क्या हो गया? उद्देश्य। योहान के बारे में जो कुछ पता चलता है वो क्या कहलाएगा? वो विधेय कहलाता है। युवराज पत्र लिखता है, तो युवराज क्या है? हमारा उद्देश्य। उद्देश्य के बारे में जो कुछ पता चलता है वो क्या कहलाएगा? विधेय। पत्र लिखता है। अगला एग्जाम्पल है तुम गाड़ी चलाते हो। तो तुम के बारे में हमें जो पता चलता है वो क्या है? विधेय। गाड़ी चलाते हो। अगला एग्जाम्पल है चोरी करना पाप है। तो चोरी के विषय में हमें जो कुछ पता चल रहा है, करना पाप है, चोरी करना पाप है। तो चोरी के विषय में हमें जो कुछ पता चलता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम विधेय कहते हैं। अगला एग्जाम्पल है मूर्ख भेद बता देता है। तो मूर्ख क्या है? मूर्ख लोगों की विशेषता होती है, तो विधेय कहलाएगा ये। मूर्खों के बारे में जो कुछ पता चलता है वो क्या कहलाएगा? विधेय। किसान हल चला रहा है। तो किसान यहाँ पे क्या है? किसान क्या करता है? किसान यहाँ पे उद्देश्य है, हल चला रहा है, ये उसके बारे में जो कुछ पता चलता है वो विधेय कहलाएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं दिल्ली यमुना के किनारे बसी है। दिल्ली कहाँ बसी है? दिल्ली के बारे में विस्तार से पता चलता है तो वो विधेय कहलाता है। और किसके विषय में पता चल रहा है? दिल्ली के विषय में। दिल्ली कहाँ बसी है? यमुना के किनारे बसी है। अगला एग्जाम्पल देते हैं हमें प्रदूषण से बचना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? तो ये क्या है? हमें क्या है यहाँ पे? उद्देश्य। प्रदूषण से बचना चाहिए। तो प्रदूषण से बचना चाहिए क्या है? विधेय। अध्यापिका हिंदी पढ़ाती है। तो अध्यापिका क्या है यहाँ पे? उद्देश्य। अध्यापिका के बारे में जो कुछ पता चलता है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। अगला क्या है? अलका बाजार जाती है। तो अलका क्या है यहाँ पे? उद्देश्य। बाजार जाती है, तो उसके बारे में पता चल रहा है कि अलका कहाँ जाती है, वो हमें पता चलता है। अलका बाजार जाती है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं कुछ छात्राएं मैदान में खेल रही हैं। तो कुछ छात्राओं के बारे में क्या पता चल रहा है? कुछ छात्राएं पढ़ नहीं रही, गाना नहीं गा रही, गीत नहीं गा रही, मूवी नहीं देख रही, वो क्या कर रही है? वो खेल रही हैं। तो कुछ छात्राओं के बारे में हमें जो कुछ पता चलता है वो क्या होता है? विधेय। यानी उद्देश्य के विस्तार को ही विधेय कहते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं दिनेश खाना खाता है। तो दिनेश क्या है? उद्देश्य है। तो दिनेश क्या करता है? दिनेश खाना खाता है। तो इस प्रकार से यदि आप मेरे साथ नियमित रूप से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए उद्देश्य और विधेय समझना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल, और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है
आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। धन्यवाद।